अगर 3 चुनाव जीतने वाले कामयाब मुख्यमंत्री के तौर पर जाना गया तो उन्हें हर मोर्चे पर घिरे हुए एक नेता के तौर पर भी देखा गया। फिर इन तमाम चुनौतियों को चीरते हुए मोदी ने यहां तक का रास्ता कैसे तय किया, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी कैसे बने जिनके इर्द गिर्द इस चुनाव की हर एक बात सिमटी दिखाई दे रही है। कोई बात उनके पक्ष में है, कोई विरोध में, लेकिन कोई बात उनके बगैर पूरी नहीं हो रही। मोदी एक फिनोमिना बनते जा रहे हैं, लेकिन ये एक दिन में ही नहीं हुआ। मोदी का यहां तक का संघर्ष 1 दशक से भी ज्यादा चला। इस दौरान चुनौतियां, हमले, नाराजगी मोदी को लगभग हर ओर से घेरे हुए दिखाई दिए। अदालतों के मुकदमे, एसआईटी की जांच, सिविल सोसाइटी के हमले, राजनीतिक विरोधी, खुद की पार्टी से मिल रहा विरोध, बीजेपी के कई बड़े नेताओं की नाराजगी और मीडिया, लगभग 1 दशक तक प्रहार ही प्रहार, हमले ही हमले। लेकिन सबसे दो चार होते मोदी ने न सिर्फ अपना वजूद बनाए रखा, बल्कि उसे लगातार मजबूत बनाते हुए खुद को पार्टी के पीएम उम्मीदवार के तौर पर ला खड़ा किया। विरोधी भी कहने लगे, किस चक्की का पीछा खाते हैं मोदी। वैसे मोदी खुद इस बारे में ये राय रखते हैं। विद्रोह के बड़े पत्थर मारते हैं तो उस पत्थर से नहीं मैं सीढ़ी बना देता हूं। आज इस चुनाव में जितने पत्थर लगे थे, उन पत्थरों की सीढ़ी से फिर एक बार हैट्रिक हो गई। मुख्यधारा की मीडिया से लगातार मिल रहे हमलों की वजह से मोदी इस मीडिया से कटने लगे। यहां तक कि उन्होंने परंपरागत मीडिया को इंटरव्यू देने भी बंद कर दिए। लेकिन उन्होंने जितना खुद को मेन स्ट्रीम मीडिया में समेटा, उतना ही वर्चुअल मीडिया में फैला दिया। मोदी चौतरफा हमलों से बेजार थे और इंटरनेट से जुड़ा तबका उसकी जिंदगी में सरकारों की उपेक्षा से नाराज। इसीलिए जब वर्चुअल दुनिया के लोगों से मोदी ने बात करनी शुरू की, तो वहां मौजूद लोगों ने उन्हें दिल से सुनना और गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। और जब ये सब रफ्तार पकड़ रहा था, तब मुख्यधारा की कई पॉलिटिकल पार्टियों से लेकर मीडिया तक को इसकी भनक नहीं लगी। इंटरनेट का इस्तेमाल अब फोन पर कम कीमत पर भी मुमकिन होने लगा और सोशल साइट्स पर लोगों की मौजूदगी और दखल में हर दिन इजाफा भी होता गया। और इसी क्रम में दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती गई मोदी की मजबूती भी। धीरे धीरे आभासी दुनिया में नमो का यह शोर इतना बढ़ गया कि उसने न सिर्फ असल दुनिया को भी इसे सुनने के लिए मजबूर किया, बल्कि असल दुनिया के एजेंडे भी तय करने शुरू कर दिए। तो आप में से जो आशावादी होंगे वो कहेंगे आधा ग्लास भरा हुआ है, जो निराशावादी हैं वो कहेंगे आधा ग्लास खाली है। मित्रों, मैं ये 2 रास्तों से एक अलग रास्ते का इंसान हूं। मेरी तीसरी सोच है और मेरी सोच ये है, ये ग्लास भरा हुआ है, आधा पानी से, आधा हवा से। नतीजा 2014 चुनावों में सियासत का सच वर्चुअली यही हो गया कि मोदी से मोहब्बत करें या नफरत, पर लोगों और नेताओं की बात मोदी के बिना पूरी नहीं होती। समय के लिए दिनेश गौतम। कहा जाता रहा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, भारत गांव में बसता है, उसके बाद भारत शहरों में भी बसने लगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने यह पहचाना कि भारत एक वर्चुअल भारत में भी बसता है, वर्चुअल दुनिया में भी बसता है। आज इस बात को पहचानने के लिए भी आपको एक दूरदृष्टि तो चाहिए ही, क्योंकि वो एक नॉर्मल इंटरव्यू तो देते नहीं, पत्रकारों के सवालों का जवाब भी नहीं देते, लेकिन छा गए हैं वर्चुअल मीडिया में। देखिए, जब मुख्यधारा की मीडिया ने उनके ऊपर अटैक करने शुरू किए, तो उनको भी अपनी कहीं कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनानी थी ना। और एक ये ऑल्टरनेटिव, भले ही वो उनके दिमाग की उपज हो या उनके सलाहकारों के दिमाग की उपज हो, एक ये ऑल्टरनेटिव आया उनके दिमाग में, उन लोगों के। और एक, जैसे आप कह रहे हैं कि गांव से मत ऊपर उठता है, गांव में बसता है भारत, यहां एक रिवर्स दिखाई पड़ा कि एक ओपिनियन लीडर्स कुछ कंट्री के, उनको लेकर के फिर उनसे इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन शुरू हुआ। और अभी कुछ दिनों पहले से हमें ये लगने लग गया कि सोशल मीडिया में खबर पहले आ जाती है और मेन स्ट्रीम मीडिया उस खबर को बाद में उठाता है। लेकिन इसको पहचानना तब पहचानना जब लोगों ने पहचाना नहीं था। उस ग्लास में उसके खाली होने के बजाय उसमें हवा देखना, ये शायद मोदी को ही नजर आया। और 1 साल पहले वो लेख गवर्नेंस नाउ में आया, साइबर कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम से, जिसमें ये दिखाया गया कि 2014 में बहुत बड़ा फिनोमिना होने वाला है। आप देखिए ग्राफिक्स, और इनके जरिए आपको समझ में आएगा कि कैसे
इंटरनेट यूजर्स क्रांतिकारी तरीके से बढ़े हैं। पिछले एक साल से भी कम वक्फे में मोबाइल इंटरनेट ग्रोथ के हिसाब से अगर आप देखें तो ये 70% का इजाफा है। जून 2013 में 9.1 करोड़ और मार्च 2014 में 15.5। मतलब अगर इसको आप पूरा एक साल ले लें और जून से जून काउंट करें तो ये 100 से ऊपर निकल रहा है। मोबाइल इंटरनेट अर्बन यूजर्स की अगर आप बात करें तो उसमें भी 80% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। 7 करोड़ से 12.6 करोड़ हो गए वो, और वो भी जून 2013 से मार्च 2014 के बीच के आंकड़े एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं। और अगर यही आप ग्रामीण इंटरनेट यूजर्स को देखें, मोबाइल के जरिए जो सर्फ करते हैं और सोशल साइट से जुड़े हुए हैं, तो उसमें 38% का इजाफा हुआ है और ये बहुत ज्यादा है भारत के ग्रामीण लोगों की अगर हम बात करें। 2013 जून में 2.1 करोड़ से 2.9 करोड़ हो गए हैं ये। और मोबाइल के इसी खर्चे की वजह से लोगों का जो बिल है, ओवरऑल बिल, उसमें आधा मतलब करीब 50%, 45% ये प्रिसाइसली ये होता है मोबाइल में इंटरनेट सर्फ करने की वजह से। ये क्या दिखाता है और साइबर एक्सपर्ट डॉक्टर दीपक आचार्य इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं मोदी की सक्सेस के टर्म्स में, आइए उनसे जाने। ओवर टू डॉक्टर आचार्य। हाँ जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी प्लीज। जैसा अभी आपने पैकेज में दिखाया, अभी थोड़ी देर पहले जो पैकेज चल रहा था उसमें मोदी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि मुझे ग्लास जो है पानी का वो मुझे पूरा दिखता है, पूरा भरा हुआ दिखता है, आधा हवा से और आधा पानी से। बेसिकली मोदी जी को मैं मानता हूं उनके पास सेंसर्स इतने जबरदस्त हैं कि वो यूथ की नब्ज पकड़ने में बड़े माहिर हैं। और जिस समय जैसा आपने बताया कि जब नेशनल मीडिया और तमाम लोगों से थोड़े से कट थे वो, तो उन्होंने एक ऐसे एरिया पर टारगेट किया, एक ऐसे एरिया को देखा जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड था। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कांग्रेस के लिए कि जहां पर उनके पास में शशि थरूर जैसे लीडर थे जिनके पास में ह्यूज फैन फॉलोइंग थी, उसको उन लोगों ने इनकैश करना नहीं समझा, उन्हें आइडिया नहीं मिला। लेकिन इसी चीज को मोदी जी ने सेंस किया और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए वो इस प्लेटफॉर्म पर आ गए, सोशल नेटवर्किंग के प्लेटफॉर्म पर आ गए। और मजे की बात बता दूं आपको कि आज तक भी जहां पर मोदी साहब जहां खुद का एक वेबसाइट चलाते हैं NarendraModi.in, इसके अलावा इनके सोशल जो पेजेस हैं जो साइट्स पर, चाहे फेसबुक की बात करें, चाहे ट्विटर की बात करें, चाहे इंस्टाग्राम पे या चाहे पिंटरेस्ट पे, इवन व्हाट्सएप पे भी जिस तरह का एग्रेसिवली मूव कर रहा है इनका जो साइबर एक्सपर्ट टीम के जरिए इनका जो मूवमेंट जो मूव कर रहा है, वो बड़ा सोचने वाली बात है। जबकि वहीं दूसरी तरफ जिनका इनसे सीधा मुकाबला माना जा रहा है राहुल गांधी जी के साथ में, ना इनका कोई पर्सनल वेब पेज है, ना कोई किसी तरह का अकाउंट है, ना किसी तरह की फैन फॉलोइंग है। दुर्भाग्य से बहुत समय के बाद में ट्विटर पर पीएमओ जुड़े थे और उसके बाद में मूवमेंट शुरू हुआ। लेकिन जिस समय तक कांग्रेस समझ लीजिए सोशल नेटवर्किंग के लिए जूतों की लेस बांध रही थी, उस समय तक मोदी जी रेस के रिबन तक पहुंच चुके थे। तो ये बड़ा बेसिक तो ये भी माने क्या कि जिस तरह से एक जो बड़ा तबका है वोटर्स का और एक जो 10 साल के जिसको हम पॉलिसी पैरालिसिस कहते हैं उससे जो गुजरा है, यंग एंड रेस्टलेस या उसमें अनएम्प्लॉयड भी शामिल हैं, उनको कैप्चर करने के लिए वर्चुअल मीडिया ने बहुत बड़ा सपोर्ट बेस का काम किया है। और नरेंद्र मोदी ने एक्चुअली अनजाने या अनचाहे या जानबूझकर उसको पूरी तरह अपने साथ ले लिया है।